सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और लास्ट की वीडियो तक हमने केमिस्ट्री के पीवाईक्यू अपलोड कर दिए और आज से हम फिजिक्स के पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नया नंबर दिया हुआ है और उस नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके फिजिक्स की पीवाईक्यू की पीडीएफ परचेज कर सकते हो। और इस पीडीएफ की जो प्राइस है ना, कंप्लीट सिलेबस की, फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस की प्राइस 50 रुपीज़ है, ठीक है। जितने 13 या 14 चैप्टर्स हैं, टोटल की प्राइस 50 रुपीज़ है, ठीक है। चलो अपन ना पीवाईक्यू अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखे, ठीक है। और ये 1 मार्क्स में है, 2013 में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस के नियम का कथन लिखिए, ठीक है। ये गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है, ठीक है। और देखो एक ना उसके साथ एक डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन आप पढ़ लेना, डेरिवेशन हम नहीं पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन 2013, 19 और 22 तीनों साल कंटिन्यू पूछा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और एक बात मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि देखो गाउस के नियम से ना एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, वो भी ऑप्शनल वाले में। देखो अभी ब्लूप्रिंट नहीं आया लेकिन मैं पहले ही बता सकता हूँ आपको, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप याद कर लेना। गाउस के नियम द्वारा किस एक समान रूप से आवेशित अनंत, हाँ देखो वापस एक डेरिवेशन पूछ लिया। देखो 4 डेरिवेशन है उसमें, अब चारों को अच्छे से कर लो, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में कंफर्म होता है, ठीक है। गाउस का नियम का कथन लिखे। देखो वापस मैंने बताया 2015, 13, 16, 19 और 22 कंटिन्यू पूछ रखा है, ठीक है। चलो और फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के विश्वसनीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। अगेन एक डेरिवेशन पूछ रखा है। सेकंड में है एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, फिफ्थ का भी आप पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 और 16 फिजिक्स में ना खूब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 साल पूछ रखा है। देखो वापस सेवन्थ क्वेश्चन की बात करेगा, उसका नियम लिखिए। तो छोटा सा क्वेश्चन लगा दिया, आगे एक डेरिवेशन पूछ लिया, ठीक है। डेरिवेशन आप पढ़ लेना। देखो मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताते चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी देखो एग्जाम भी अपने नज़दीक आ गए हैं और मेरे को भी बहुत सारे काम है, मेरे पास भी टाइम कम है, तो चलो अपन भी चलते हैं जल्दी जल्दी, है ना। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। 17 और 14 दोनों में पूछ रखा है। अगेन इसमें डेरिवेशन ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। एक आवेशित चालक की सतह पर बिंदु विद्युत बल एवं विद्युत दाब के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। आवश्यक चित्र भी बनाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख लेना। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। माध्यम के पराविद्युतांक की परिभाषा लिखिए, ठीक है। और ये 2022 का क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, 2022 में पूछ रखा है, ठीक है। 22 से ही ना MCQ क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा है और 2024 में पूछेगा कन्फर्म है, ब्लूप्रिंट में आएगा क्यों, ठीक है। एक अगेन 14 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, यू कैन रीड। देखो उसके बाद 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। गाउस का नियम लिखिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखो 22, 23, 13 और 19 हमने ऊपर डिस्कस किया था, वैसे ही है, वही सेम क्वेश्चन ही, ठीक है। और 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर, और ये भी देख लो अगेन एक MCQ क्वेश्चन है। और 18 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, आप देख लेना, ठीक है। और एक है क्वेश्चन नंबर 19, एक धनावेश Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है सॉरी, के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, आप देख लेना, ठीक है। और ये PDF अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। और देखो अपनी ना कुछ जो भी PDF है उसकी कुछ खासियत लिखी हुई है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, चलो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें जो क्लास 12 के है ना, 2013 से लेके 23 तक के सारे PYQ हमने इंक्लूड कर रखे, ठीक है, रिसेंट ईयर तक के। दोनों मीडियम में अवेलेबल है हमारे पास PYQ, ठीक है। सभी चैप्टर वाइज ही हैं, ठीक है। एररलेस PDF है और 4 एग्जामिनेशन 2023 और 24। और सबसे खासियत की बात है ना, बेस्ड ऑन रैशनलाइज्ड NCERT। जितने NCERT से नए 2024 का जो सिलेबस है ना, जो भी पिछले साल NCERT का अलग थोड़े टॉपिक थे, उसमें से कुछ टॉपिक रिमूव हुए। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने जो भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आस्क कर रखे थे, क्योंकि अब तो पूछेगा नहीं, हमने वो सारे क्वेश्चन नए वाले PDF से रिमूव कर दिया। तो वही है कि आपको सोचना नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना कि कौन से सिलेबस में है कौन से नहीं, एकदम न्यू पैटर्न पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा PDF है, ठीक है। और ये PDF अभी मार्केट में भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, इस तरीके की जितनी हमने इस पर मेहनत करी, ठीक है। तो चलो अपन ना अगली वीडियो में मिलते हैं इसके, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।